हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विभूषण। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ यूट्यूब पर एक नया सीरीज़। बहुत डिटेल्ड सीरीज़ होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का हर डिपार्टमेंट में कवर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो से शुरू करते हैं इन डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी सिचुएटेड है राजावाजा साइंस कॉलेज में इन द नेम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री में 3 डिपार्टमेंट्स आता है: केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी एंड पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 3 डिपार्टमेंट्स एक ही डिपार्टमेंट में है, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री में। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री वो एस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर 1920। 1920 के बाद 1982 में डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी अलग हुआ है। उस समय 3 इयर्स कोर्स था। 4 ईयर का जो कोर्स अभी इस वक्त है वैसा कोर्स नहीं था। उस समय 3 इयर्स कोर्स था। 2015 में 4 ईयर कोर्स स्टार्ट हुआ है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन केमिकल टेक्नोलॉजी। तो नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी में 4 डिविजन्स है। 4 तुम लाइंस में तुम जा सकते हो। तो कौन कौन सा लाइंस है? फर्स्ट है सेरामिक इंजीनियरिंग, उसके बाद है ऑयल टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल्स एंड पेट्रोलियम रिफाइनरी इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स एंड फाइन केमिकल टेक्नोलॉजी। तो 4 डिविजन्स है एक ही डिपार्टमेंट में। लेकिन एक डिपार्टमेंट जो है ऑयल टेक्नोलॉजी वो इस समय बंद है ड्यू टू सर्टेन रीजंस। ऑयल टेक्नोलॉजी इस वक्त पढ़ाया नहीं जाता है, फ्यूचर में पढ़ाया जाएगा मे बी, लेकिन इस समय ये ऑफ है। तो जो 3 डिपार्टमेंट्स है वो अभी फंक्शनल है: सेरामिक इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल्स एंड पेट्रोलियम रिफाइनरी इंजीनियरिंग एंड फार्मास्यूटिकल्स एंड फाइन केमिकल टेक्नोलॉजी। तो मैं सिलेबस डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या क्या पढ़ाया जाता है। देखो, जो 3 डिविजन्स है वो सेकेंड ईयर से शुरू होता है। सेकेंड ईयर में तुम्हें मिलेगा, तुम चॉइस कर सकते हो कौन सा लाइन तुम जा सकते हो। और ये कैसे डिसाइड होगा? पहले ये होता CGPA SGPA से डिसाइड होता था, लेकिन इस समय WBG रैंक से डिसाइड होता है। जिसका रैंक हायर होगा उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा खुद का चॉइस में मिलने से। मतलब सोलली एकदम रैंक वाइज होता है। तो सीट्स कितना है? जो ऑयल टेक्नोलॉजी में है उसमें 10 सीट था, तो वो कम्प्लीटली मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। दूसरा 3 जो डिपार्टमेंट्स है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो ऑयल टेक्नोलॉजी इस समय नहीं है। दूसरा डिपार्टमेंट JEE रैंक से होता है। जिसका JEE रैंक हाई होगा उसको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा उसका खुद का चॉइस में। तो नेक्स्ट, सिलेबस में डिस्कस करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ईयर का तो सिलेबस करिकुलम हर डिपार्टमेंट का सेम ही रहता है। मतलब हर डिपार्टमेंट मतलब पूरे इंडिया में जितना कॉलेज है मॉडल सिमिलर ही होता है। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब वगैरह, वर्कशॉप, इंजीनियरिंग, ड्राइंग वगैरह है। तो सेकेंड ईयर से मैं शुरू करना चाहता हूँ। सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें है प्रोसेस कैलकुलेशन। अच्छा, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 नाम का लिखा है। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है कि मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 मतलब क्या है, लेकिन मैं दोनों रीड करके बोलता हूँ। मॉड्यूल 1 लिखा है प्रोसेस कैलकुलेशन, मॉड्यूल 2 इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। उसके बाद है ऑर्गेनिक टेक्नोलॉजी, इनऑर्गेनिक टेक्नोलॉजी, एनर्जी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग 1 एंड केमिकल टेक्नोलॉजी 1। केमिकल टेक्नोलॉजी जो 1 है उसमें तुम मतलब अच्छा, ये एक जनरल सब्जेक्ट है, ये हर डोमेन्स में तुम्हें पढ़ना होगा। उसके बाद लैब्स है, 4 लैब है: ऑर्गेनिक टेक्नोलॉजी लैब, इनऑर्गेनिक टेक्नोलॉजी लैब, फिजिकल केमिस्ट्री लैब, इंस्ट्रूमेंटल मेथड एंड एनालिसिस। उसका फोर्थ सेमेस्टर में इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग 2, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोसेस डायनामिक्स एंड कंट्रोल। अच्छा, जो केमिकल टेक्नोलॉजी 1 है उसमें ही मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 था। अच्छा, समझ में आ गया। केमिकल टेक्नोलॉजी 1 जो मैंने बोला थर्ड सेमेस्टर में, उसमें 2 पार्ट्स है: प्रोसेस कैलकुलेशन एंड इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। सिमिलरली ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक है केमिकल टेक्नोलॉजी 2 के अंदर। उसका फोर्थ सेमेस्टर में केमिकल टेक्नोलॉजी 4 है। अच्छा, 3 कहाँ गया? अच्छा, केमिकल टेक्नोलॉजी 3 भी थर्ड सेमेस्टर में था, बायोटेक्नोलॉजी और एनर्जी टेक्नोलॉजी।
अच्छा, केमिकल टेक्नोलॉजी 4 है फोर्थ सेमेस्टर में, जिसमें प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोसेस डायनामिक्स एंड कंट्रोल। उसका स्पेशल पेपर है। स्पेशल पेपर मतलब जो तुम्हारा खुद का डोमेन है उसके हिसाब से तुम्हें सब्जेक्ट मिलेगा। स्पेशल पेपर में अगर तुम सेरामिक हुआ तो सेरामिक का पेपर होगा, अगर पेट्रोकेमिकल का हुआ तो पेट्रोकेमिकल का पेपर मिलेगा, और फार्मास्यूटिकल हुआ तो उसका पेपर होगा। स्पेशल पेपर 1। उसके बाद 4 लैब है। बायोटेक्नोलॉजी लैब, एनर्जी टेक्नोलॉजी लैब, स्पेशल लैब 1, स्पेशल लैब 2। अच्छा, स्पेशल जब भी मैं बोलूँगा तो खुद का डोमेन का सब्जेक्ट है। ओके, ठीक है, बार बार मैं नहीं बोलूँगा। 3 डोमेन से खुद का डोमेन का सब्जेक्ट पढ़ाएगा स्पेशल लैब और स्पेशल पेपर में। नेक्स्ट 5th सेमेस्टर में है केमिकल इंजीनियरिंग 3, रिएक्शन इंजीनियरिंग, स्पेशल पेपर 2। समझ में आ गया? स्पेशल पेपर 2 मतलब तुम खुद का डोमेन का पेपर। केमिकल इंजीनियरिंग लैब 1, एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी लैब, स्पेशल लैब 3, खुद का डोमेन का लैब, स्पेशल लैब 4। तो 4 लैब है फिर से, और 4 थ्योरी पेपर्स है 5th सेमेस्टर में। 6th सेमेस्टर में क्या है? मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग 4, स्पेशल पेपर 3 एंड इलेक्टिव 2। इलेक्टिव 2 मतलब इलेक्टिव में तुम नैनो टेक्नोलॉजी या फिर सॉल्यूशन जेल टेक्नोलॉजी तुम ले सकते हो। अच्छा, इलेक्टिव 2 यहाँ पर, तो इलेक्टिव 1 कहाँ गया? अच्छा, इलेक्टिव 1 था 5th सेमेस्टर में। इलेक्टिव 1 में तुम ले सकते थे सेफ्टी एंड हैज़ार्ड एनालिसिस, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग। इन तीनों में से कोई भी एक तुम ले सकते हो। तो नेक्स्ट 4th ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर में है मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, इलेक्टिव 3। इलेक्टिव 3 में तुम न्यूमेरिकल एनालिसिस और ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स इन केमिकल टेक्नोलॉजी तुम ले सकते हो। स्पेशल पेपर 4 है। और सेशनल सब्जेक्ट्स में प्रोजेक्ट असेसमेंट 1, डिज़ाइन एंड सिमुलेशन लैब, प्लान डिज़ाइन एंड फिजिबिलिटी स्टडीज़ एंड इन प्लान ट्रेनिंग और इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होगा तुम्हारा। 8th सेमेस्टर में केमिकल टेक्नोलॉजी 5, बिजनेस मैनेजमेंट। अच्छा, केमिकल टेक्नोलॉजी 5 के अंदर ये है बिजनेस मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, स्पेशल पेपर 5। और सेशनल में है ग्रैंड वाइवा, सेमिनार और प्रोजेक्ट असेसमेंट 2। अच्छा, मैंने सुना है कि करिकुलम के अंदर ही एक टाइम इंडस्ट्रियल विजिट के लिए ले जाता है, तो वो एक एजुकेशनल टूर होगा, तो तुम जा सकते हो, इंडस्ट्री लेवल का एक्सपीरियंस तुम गैदर कर सकते हो। तो मैं जो सिलेबस है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बहुत डिटेल सिलेबस है, वहाँ से देख लेना। मैं शॉर्ट में बोला। अब आता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ में, इस डिपार्टमेंट का स्कोप कैसा है, हायर स्टडीज़ का स्कोप कैसा है और प्लेसमेंट का कैसा सीन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हायर स्टडीज़ बोलता हूँ। अगर तुम बीटेक करोगे सीयू से तो तुम एमटेक बहुत ही इजीली तुम मिल जाएगा। लेकिन कोई दूसरा इंस्टीट्यूट में अगर जाकर कोई, मान लो कि केमिकल इंजीनियरिंग में तुम एमटेक करना चाहते हो, तो थोड़ा दिक्कत होगा। अगर गेट क्लियर भी कर दो तो फिर भी दिक्कत होगा, क्योंकि ये थोड़ा बहुत रिकॉग्नाइज नहीं है। रिकॉग्नाइज्ड है लेकिन हर आईआईटी एनआईटी रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो इसलिए अगर तुम केमिकल इंजीनियरिंग में एमटेक करना चाहते हो तो तुम थोड़ा मुश्किल होगा। मतलब आईआईटी एनआईटी से अगर एमटेक करना चाहते हो इन केमिकल इंजीनियरिंग आफ्टर स्टार्टिंग केमिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम सीयू, दिक्कत होगा। नेक्स्ट सेरामिक इंजीनियरिंग जो है, उसके बाद जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड सेरामिक टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर तुम मास्टर डिग्री कर सकते हो तुम आफ्टर स्टडिंग सेरामिक टेक्नोलॉजी फ्रॉम सीयू। नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल एंड फाइन केमिकल टेक्नोलॉजी जो है, उसके बाद तुम एम फार्म कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इसका आंसर है नो। एम मास्टर ऑफ फार्मेसी तुम नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हो तुम सीयू में ही तुम एम टेक इन फार्मास्यूटिकल एंड फाइन केमिकल टेक्नोलॉजी तुम कर सकते हो, लेकिन एम फार्म के लिए तुम एलिजिबल नहीं हो। नेक्स्ट तुम फॉरेन में जा सकते हो। यस, फॉरेन में तुम जाकर रिसर्च कर सकते हो, ये तुम 100% एलिजिबल होगे। जो फील्ड में तुम पढ़ोगे तो उस फील्ड में तुम हायर स्टडीज़ कर सकते हो। पेट्रोलियम का जो सब्जेक्ट है, उसके बाद तुम आईएसएम धनबाद में तुम एमटेक कर सकते हो। ये डिबेटेबल है क्योंकि थोड़ा दिक्कत करता है, क्योंकि ये तो मतलब पेट्रोलियम इंजीनियरिंग तो नहीं है, नाम ही है पेट्रोकेमिकल्स एंड, अच्छा नाम देखता हूँ फिर से, पेट्रोकेमिकल्स एंड पेट्रोलियम रिफाइनरी इंजीनियरिंग। तो इसके बाद आईएसएम धनबाद से एमटेक करना थोड़ा दिक्कत होगा। तो नेक्स्ट प्लेसमेंट सिनेरियो कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ध्यान से सुनना, प्लेसमेंट सिनेरियो सेरामिक इंजीनियरिंग जो है उसमें सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट होता है। सैलरी हाई नहीं बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को जॉब मिल जाता है सेरामिक इंजीनियरिंग में। इस डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सेरामिक टेक्नोलॉजी का। जो सेरामिक टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है वो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटर है इस डिपार्टमेंट का। मोस्ट ऑफ द सेरामिक कंपनी उस कॉलेज से ही लेना चाहता है, उसके बाद यहाँ पर आता है। लेकिन फिर भी जितना भी लोग है जो प्लेसमेंट में इंटरेस्ट होता है तो जॉब मिल जाता है। हाईएस्ट कितना होता है सेरामिक में? 6.5 से 7। एवरेज कैसा होता है? अप्रॉक्सीमेटली 4 से 4.5। उसके बाद सेकंड बेस्ट प्लेसमेंट होता है पेट्रोकेमिकल्स एंड पेट्रोलियम रिफाइनरी इंजीनियरिंग में। उसमें सैलरी थोड़ा बेटर मिलता है, लेकिन 100% प्लेसमेंट से थोड़ा कम होता है। सैलरी कितना है? अप्रॉक्सीमेटली 7.5 हाईएस्ट तुम मिल सकते हो। 7.5 हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स में तुम जॉब ले सकते हो। और एवरेज अगर बोलोगे तो वो भी है 4 से 4.5, मोस्ट ऐसा ही 4.5 के आसपास, एटमोस्ट 5। और लोएस्ट 3.5 से 3 LPA लोएस्ट है। उसके बाद जो फार्मास्यूटिकल्स एंड फाइन केमिकल टेक्नोलॉजी, इसमें प्लेसमेंट का सिनेरियो थोड़ा दिक्कत है। इसका कोई डेटा मुझे नहीं मिला, बहुत ही मतलब कितना प्लेसमेंट होता है मुझे ठीक से नहीं पता या फिर मुझे रिसोर्सेज नहीं मिले। लेकिन मैंने जो सुना है, जो 3 डोमेन है सबसे कम प्लेसमेंट यहाँ पर होता है, तो रिसर्च करके देखना। सेरामिक में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद पेट्रोकेमिकल्स, उसके बाद फार्मास्यूटिकल्स। तो कंपनीज कैसा कैसा में तुम जॉब मिल सकते हो, तो इसका मैं लिस्ट रेडी करके ले आया हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2018 का जो पास आउट बैच है उसका स्टूडेंट सेंट गोबेन में जॉब कर रहा है। उसके बाद हाइंडवेयर लिमिटेड, हाइंडवेयर मतलब जो बेसिन बनाता है, पता है, सेरामिक का कंपनी, उसमें जॉब करता है एक सीनियर, हाइंडवेयर लिमिटेड में। फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स का एक कंपनी है, उसमें जॉब करता है एक सीनियर ने। डालमिया OCL लिमिटेड, CSIR सेंट्रल ग्लास एंड सेरामिक इंस्टीट्यूट। उसके बाद 2018 हो गया। अच्छा, मैं बैच स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ, मतलब क्रोसाकी नाम का एक कंपनी है, उसमें भी जॉब मिलता है स्टूडेंट को। हाँ, क्रोसाकी रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड। उसके बाद कैलडेरिस इंडिया रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड, टेगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, JSW BPSL, इसमें भी जॉब करता है इस डिपार्टमेंट का एलुमिनी। उसके बाद कार्बोरुंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, एशियानॉल बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, तो HR&J जॉनसन। तो कंपनीज बहुत सारा है जो जिसमें तुम जॉब ले सकते हो। स्पेशली क्रोसाकी एवरी ईयर आता है। इस कैलडेरिस है, टाटा का एक कंपनी आता है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन जॉब तुम्हें मिल जाएगा। सेरामिक अगर पढ़ोगे तो कोई ना कोई कंपनी में जॉब मिल जाएगा। पेट्रोकेमिकल में थोड़ा पढ़ाई ज़्यादा करना होता है, उसके बाद जॉब मिलेगा। तो जॉब का सिनेरियो में बोल दिया। अगर पूरा डिपार्टमेंट का 3 डोमेन का अगर मैं एवरेज करूँगा तो होगा 4.5 के आसपास, 4.5 से 5 के बीच में। हाईएस्ट 7.5 है और लोएस्ट है 3 LPA। परसेंटेज प्लेसमेंट पूरा डिपार्टमेंट 3 डोमेन मिलाकर अगर परसेंटेज प्लेसमेंट बोलोगे एमंग एपियर कैंडिडेट्स 60 to 70% मैं बोल सकता हूँ, पूरा डिपार्टमेंट 3 डोमेन मिलाकर। सेरामिक में 95 से ऊपर, पेट्रोकेमिकल्स में 80% से ऊपर, और फार्मास्यूटिकल में मुझे डेटा नहीं मिला है। तो और प्रेशर कैसा है इस डिपार्टमेंट में? तो इस डिपार्टमेंट में प्रेशर मीडियम से हाई है, एज हर्ड फ्रॉम द सीनियर्स। और कुछ बाकी रह गया। अटेंडेंस का प्रेशर क्या है? अटेंडेंस का प्रेशर है, टीचर्स थोड़ा दिक्कत करता है अटेंडेंस के लिए। अगर तुम क्लास वगैरह करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। और मतलब थोड़ा थियोरिटिकल सब्जेक्ट है, बहुत सारा थ्योरी सब्जेक्ट्स है। तुम्हें लर्निंग कैपेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा चाहिए इस डिपार्टमेंट में अच्छा नंबर स्कोर करने के लिए।
तो थोड़ा अच्छा, एक और कन्फ्यूजन, अगर अगर तुम्हारा कोई डिपार्टमेंट का चॉइस नहीं है और तुम प्लेसमेंट में इंटरेस्ट है, सिर्फ प्लेसमेंट में इंटरेस्ट है, जॉब अच्छा मिल जाए, तो एज हर्ड फ्रॉम सीनियर्स एंड फ्रेंड्स मैं ये कंक्लूजन में आता हूँ कि अगर तुम्हें पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिले तो वहाँ पर तुम्हें थोड़ा ज़्यादा स्कोप मिलेगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी से पॉलीमर साइंस में थोड़ा ज़्यादा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो ये हिसाब से तुम ब्रांच चूज़ करना। तो हर डाउट मैं क्लियर कर चुका हूँ। अगर कोई और डाउट हुआ तो नीचे कमेंट्स में लिखना। तब तक के लिए ओके, बाय।